भारतीयों के लिए, इंडियन नेशनल्स के लिए एक और मुल्क ने वीज़ा फ्री एंट्री की अनाउंसमेंट ऑफिशियली कर दी है। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम का कहना है कि 30 दिन के लिए भारतीय नेशनल्स को वीज़ा फ्री एंट्री दे दी जाएगी मलेशिया के अंदर। पहले को क्यों वीज़ा फ्री एंट्री मिल रही है? हो भारत एक जो उसके सिलेक्ट होके जो नुमाइंदे आते हैं ना, वो मुल्क के साथ मुखलिस हैं। वो पैसे लेके असम्बलियों में नहीं बैठे हुए, हम तो पैसे लेके असम्बलियों में बैठे हुए हैं। पहले श्रीलंका ने दी, वियतनाम ने दी, थाईलैंड ने दी और अब मलेशिया जो कि एक मुस्लिम कंट्री है उसने इस बात की अनाउंसमेंट कर दी है। पाकिस्तान के लिए अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के लिए वीज़ास पर रिस्ट्रिक्शन जितनी लग रही है या बैन जो लग रहा है वो हम सब जानते हैं कि बढ़ते। अभी 2 क्लास फेलोज गई हैं, उन्होंने ना बाकायदा पेपर क्लियर किया है DHA का। उसके बावजूद इंडियंस को जॉब प्रेफरेंस वहाँ पे ज्यादा है और उनको जॉब प्रेफरेंस कंट्री में, दुबई में। अब इंडिया के देखे ना, अभी उसने इजिप्ट का दौरा किया अभी पिछले दिनों में मोदी ने, तो मोदी जो है वो तो दोनों साइड पे सही जा रहा है। उसने इजिप्ट एक इस्लामिक कंट्री है, उसने वहाँ इतने अच्छे अपने ताल्लुकात बनाए हैं जहाँ वो ग्रीन दिनों के साथ खबर आ रही होती है कि यहाँ से इन पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है, निकाला जा रहा है या वीज़ास पर रिस्ट्रिक्शन लग रही है। और अगर स्पेसिफिकली बात की जाए हमारा सबसे प्यारा इकलौता दोस्त चाइना, शायरक से करीब जिसके साथ हमारी दोस्ती है, वो तक हमें वीज़ा फ्री एंट्री नहीं देता है, हमें प्रेफर नहीं करता है, तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? आए जानते हैं पाकिस्तान। अमेज़ॉन भी हम लोगों का बैन कर दिया हुआ है, हम लोगों को ज़्यादा फ्रॉड यहीं से शुरू हो रहा है। और इंडियंस आजकल इतना आगे जा रहे हैं पढ़ाई में, सबसे आगे। आप कहीं भी बाहर चले जाएं, सबसे आगे फिलहाल इंडियंस ही जा रहे हैं। तो पासपोर्ट देखते हैं ना, वो हमारी लाइन अलग लगा देते हैं, क्योंकि हमारा स्टेटस इस किस्म का हो चुका है कि ग्रीन पासपोर्ट को कोई लाइक नहीं करता। 4-4 हज़ार दिरहम के ऊपर वो एज ए असिस्टेंट रखते हैं, जबकि इंडियंस को प्रेफरेंस में 10-10, 12-12 हज़ार दिरहम पे रखते हैं। हम नेगेटिविज्म प्रमोट करते हैं, वो पॉजिटिविटी को प्रमोट करते हैं। वो बाहर जाते हैं। पाकिस्तानी जितने बाहर आते हैं पढ़ने के लिए जाते हैं, पढ़ाई छोड़ के इधर उधर के कामों में लग जाते हैं। इंडियंस तब तक नहीं लगते इधर उधर जब तक इनकी डिग्रियां पूरी ना हो जाए। मतलब क्या बड़ी बड़ी पोस्ट के लिए हम जाते हैं, बस पाकिस्तान से निकलो। और इंडियन जो है वो बाहर जाते हैं बड़ी बड़ी पोस्ट के लिए, गूगल के CEO के लिए। सिंपल मैं अगर सऊदीया चला जाऊँ ना, तो वहाँ पर जो है ना मेरी एक एक चीज की चेकिंग होगी, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ। जी हाँ। और अगर मैंने पैंट शर्ट पहनी है तो इस तरह चेकिंग नहीं होगी। ये स्टैंडर्ड है। वो इंडियंस है, वो बांग्लादेशी भी पहनते हैं, इंडियंस भी पहनते हैं। आपका नाम? क्या करें? बाहर जाकर क्या करें? बाहर जाके अपने आप को मनाएं, हम बात करें, ताकत से बात करें, जो बात करने वाली होती। गोलियां बारूद साथ लेकर जाएं? नहीं, गोलियां बारूद ना साथ लेकर जाएं, जबान को बारूद बनाएं। मतलब क्या क्या? जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नव इंडिया न्यूज़। दोस्तों, भारत के पासपोर्ट की ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उसका सबसे बड़ा सबूत थाईलैंड और वियतनाम के बाद अब मलेशिया ने भी भारतीयों के लिए 30 दिन की फ्री वीज़ा एंट्री कर दी है। दरअसल दोस्तों, मलेशिया के प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया है कि कोई भी भारतीय बिना वीज़ा के 30 दिन के लिए मलेशिया में आकर रह सकता है और घूम सकता है। अब इस खबर के आने के बाद से हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को बड़ी मिर्ची लगी है। उसका मानना है कि मलेशिया जैसा मुस्लिम देश पाकिस्तान को नहीं बल्कि भारतीयों को प्रेफर कर रहा है। वही पाकिस्तान के लोगों ने साफ साफ स्वीकार कर लिया है कि आज भारतीय पासपोर्ट की इतनी इज्जत है कि जब कोई व्यक्ति पैंट और शर्ट में सऊदी अरेबिया जाता है तो उसकी ज़्यादा इज्जत होती है, जबकि पाकिस्तान के लोगों को वहाँ पर बड़ी ही गहन तलाशी के दौर से गुजरना पड़ता है। और अधिक जानकारी के लिए देखते हैं मजेदार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, जय हिंद। देखिए जी, हमारी फॉरेन पॉलिसीज इस किस्म की हैं कि इस तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं है। बेसिकली आप अगर किसी दूसरे मुल्क में भी चले जाए ना, जहाँ वो ग्रीन पासपोर्ट देखते हैं ना, वो हमारी लाइन अलग लगा देते हैं, क्योंकि हमारा स्टेटस इस किस्म का हो चुका है कि ग्रीन पासपोर्ट को कोई लाइक नहीं करता। तो हमारे मुल्क के जो बड़े बड़े जो है ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये हमारे मिनिस्टर्स हैं, इनको चाहिए कि हमारी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग करें ताकि हमें वीज़े में और एंट्री में आसानी हो सके। सर, अगर हम किसी मुल्क के अंदर जाएं और वहाँ इंडियंस और पाकिस्तानी हो, तो आपको क्या लगता है किसकी ज्यादा रिस्पेक्ट है, इंडियंस की या पाकिस्तानी? इंडियंस की। क्यों सर? क्योंकि हमारा एक्चुअली जो हमें जो है सबसे ज़्यादा बदनाम किया है जो मंशियात ने। हमारे मुल्क के जो ये मैंने ड्रेस पहना हुआ कमीज शलवार, फॉर एग्जांपल मैं अगर सऊदीया चला जाऊँ ना, तो वहाँ पर जो है ना मेरी एक एक चीज़ की चेकिंग होगी, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ। जी हाँ। और अगर मैंने पैंट शर्ट पहनी है तो इस तरह चेकिंग नहीं होगी। ये स्टैंडर्ड है। वो इंडियंस है, वो बांग्लादेशी भी पहनते हैं, इंडियंस भी पहनते हैं, लेकिन कमीज शलवार जो है ना हमारा एक ब्रांड है कि हम पाकिस्तानी। हमसे ज्यादा बांग्लादेशियों की वैल्यू हो गई है। जी, इसी तरह है। पाकिस्तानियों का वहाँ पे ये पोजीशन है कि पाकिस्तानियों को जो वहाँ पे गुस्सा बहुत आता है। अगर आप मिसाल के तौर पे सऊदीया गए हैं, वहाँ पर आपकी कोई इधर उधर की बात करते हैं ना, तो
आईडी कामा कहते हैं उसको, कामा उठा के फेंकते, कहते हैं लाओ हमारा पासपोर्ट दो। और जो इंडियन बांग्लादेशी हैं उनको अगर गालियाँ भी देते हैं ना तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्या वैसा होना चाहिए पाकिस्तानी जैसा होना नहीं, चाहिए? ऐसा नहीं, अपने ईगो होती है, ईगो में रहते हैं हम लोग। सर उनकी ईगो के ईगो चक्कर नहीं में देखे ना, ईगो के चक्कर में आज हमारा मुल्क का हालात का बेड़ा गर्क कर दिया होगा सारा कुछ। तो देखिए अब गल्फ में पाकिस्तानी बहुत कम है, वहाँ ज्यादातर बांग्लादेशी हैं और इंडियंस हैं, यही वजह है। सर क्या वजूहत है कि हमारा दुबई, सऊदीया, इस तरह के इस्लामिक कंट्री में भी इंडियंस को प्रेफरेंस मिल गई है? इंडियंस में ऐसा क्या है? एक्चुअली वो अपनी हद की इज्जत को भी बर्दाश्त कर लेते हैं। हमारे अंदर ईगो इतनी है कि हम थोड़ी सी बात होती है हम कहते हैं हमारी वापसी का लेकिन हमें arrangement। पैसा भी चाहिए साथ। पैसा भी चाहिए सर, वो थोड़े पैसों में भी आ जाते हैं, अच्छा, हमें पैसा ज्यादा चाहिए। बिलीव करें वहाँ पर इंडिया में केरला स्टेट है, वहाँ के लोग 300 रियाल में सऊदी आते हैं। अच्छा, वो क्यों आ जाते हैं? क्या वो स्किल्स लेना चाहते हैं? भूख बहुत है वहाँ पर, अच्छा, बहुत सर, ज्यादा उनकी भूख। 5वीं बड़ी मईशत है। नहीं, मईशत अपनी जगह पे, लेकिन लेबर नहीं है वहाँ पर, अच्छा। लेबर रेट नहीं है वहाँ पर। वहाँ पर जो है ना वो लोग भूख से मर रहे हैं इंडिया, अच्छा बहुत ज्यादा भूख है। सर, एक कंट्री की 5वीं बड़ी मईशत है, इकोनॉमी इतनी स्टेबल है, दुनिया के हर इन्वेस्टमेंट वहाँ जा रही है, तो वहाँ कैसे भूख से मर सकते हैं लोग? नहीं, भूख से इस तरह है कि वहाँ की गवर्नमेंट स्ट्रांग है, अवाम गरीब है। और यहाँ की यहाँ पर अवाम अमीर है, गवर्नमेंट गरीब है। जो गवर्नमेंट आती है वो कहती है खजाना खाली है। सर कहने की बात है, ये सच में ऐसा है? सच में ऐसा है, अच्छा। क्योंकि आपको पता है कि मईशत का एक उसूल है, आप जितनी करेंसी प्रिंट कर रहे हैं ना उतना आपके खजाने में गोल्ड होना चाहिए या डॉलर्स होने चाहिए। हम अफरात ज़र का शिकार हैं, इसलिए हमारे महंगाई बढ़ रही है। क्या आपको नहीं लगता कि जितने पाकिस्तानी अमीर हैं ये पाकिस्तान का कर्जा भी उतार सकते हैं, पाकिस्तान को स्टेबल भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, क्यों? लेकिन कौन देगा अपनी जेब से? बड़े बड़े ये वजीर जो हैं ये दे सकते हैं अपने खजानों में? कभी भी नहीं दे सकते। लेकिन ऐसा ऑन द अदर हैंड इंडिया में देखे कोई भी मतलब वहाँ पे कुछ ऐसा हो तो वहाँ पर सारे मिल जाते हैं, यूनाइटेड हो जाते हैं, यूनिटी आ जाती है, लेकिन हम में ऐसा नहीं आता, उनमें क्यों आ जाती है? देखिए जी, यहाँ पर एक दफा शायद आपको याद हो शुरू हुआ था कर्ज उतारो मुल्क संवारो, लेकिन कहाँ गया वो पैसा? आज तक किसी को पता लगा? चीफ जस्टिस असल में क्योंकि पाकिस्तानी ज़्यादा मशहूर हैं अपने फजूल हरकतों के लिए, क्योंकि अमेज़ॉन भी हम लोगों का बैन कर दिया हुआ है, हम लोगों को ज़्यादा फ्रॉड यहीं से शुरू हो रहा है। और इंडियंस आजकल इतना आगे जा रहे हैं पढ़ाई में, सबसे आगे। आप कहीं भी बाहर चले जाएं, सबसे आगे फ़िलहाल इंडियंस ही जा रहे हैं, तो मेरे हाल में वैलिड था। आप अमेजोन की बात कर रही हैं, यूट्यूब ने पाकिस्तानियों के चैनल्स वेरीफाई करना छोड़ दिए हैं, बंद कर दिए। जी, इंडियंस हमसे आगे क्यों हैं? मेरे हाल में एजुकेशन पे बहुत फोकस है, उधर बहुत ज़्यादा फोकस है। मेरी बहन भी बाहर है, वो भी यही कहती हैं पाकिस्तानी जितने बाहर आते हैं पढ़ने के लिए जाते हैं, पढ़ाई छोड़ के इधर उधर के कामों में लग जाते हैं। इंडियंस तब तक नहीं लगते इधर उधर जब तक इनकी डिग्रियां पूरी ना हो जाए। एक तो ड्रग्स बहुत शुरू कर दिए हैं ना, इतना पाकिस्तानियों ने? जी, पाकिस्तानियों ने। इधर तो इतनी आसानी से नहीं मिलते ड्रग्स जितने बाहर मिल जाते हैं, तो यूरोप वो पहुँच के उन लोगों ने इतने ड्रग्स शुरू कर दिए हैं। पढ़ाई तो फिर जाहिर नहीं करेंगे, गए स्कॉलरशिप पे है लेकिन अब पढ़ तो नहीं रहे। तो इंडियंस करते हैं ऐसा? इंडियन ज़्यादातर पढ़ाई पे ही सुना है कि जब तक डिग्री नहीं पूरी होती तब तक। क्या फ़र्क है भारत में और पाकिस्तान में? मैं दोनों मुल्कों की बात कर रही हूँ। मेरे ख्याल में वही, फिर एजुकेशन पे बहुत फोकस है इंडिया में, पाकिस्तान में इतना नहीं है। वो तरक्की कर रहे हैं? फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा चांद पे पहुँचे हैं वो तो ऑलमोस्ट। मेरे ख्याल में वैलिड है, क्योंकि पाकिस्तानियों को कोई भरोसा नहीं है कहीं पे भी जाके क्या कर लें। कहीं भी जाके क्या करना है? तो मुझे बताएं, आने वाले अरसे में फिर आपको क्या फ्यूचर नज़र आता है इस तरह से? मेरे ख्याल में ये जनरेशन ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है मुझे, एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो अगर इसी तरह पाकिस्तान में? जी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कैसे एजुकेशन पर फोकस किया जा रहा है? हमारे तो 20-20 साल से सिलेबस ही नहीं अपडेट हुए। नहीं, देखें आपके जो ज़्यादा पॉपुलेशन को पढ़ाना शुरू, पहले कितना होता था ना कि मतलब औरतों को नहीं पढ़ाते थे, अब आप देखिए हर घर में पढ़ाई हो रही है। बेबी स्टेप्स है ना, ये आराम आराम से ही होगा, अब स्टार्ट तो लिया ना कोई। अगर आपने नव इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मजबूत भारत की धमक को महसूस करें।